So, welcome to all HR students in this e-lecture session of training and organizational development, lecture number 18, unit number 2. आज जो कंटेंट है आपका वो थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि मोबाइल लर्निंग आप सभी लोग आजकल जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली है और मैक्सिमम जो अपना वर्क कर रही है ये मोबाइल के थ्रू करना पसंद करती है। तो मोबाइल क्यों बोलें कि उनके लिए एक लाइफ का मेन इक्विपमेंट भी है और लाइफ का एक ब्लड भी है मोबाइल। तो इस टॉपिक को आज अपन समझेंगे कि इस मोबाइल के थ्रू भी अपन क्या है लर्निंग और ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। तो 8 स्टेप्स हमने इसमें डिज़ाइन किए हैं। टॉपिक है आपका 2 स्टेप्स टू क्रिएट एंड डेवलप एन इफेक्टिव मोबाइल ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, कि मोबाइल के थ्रू आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को लर्न कराएं और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी चाहिए वो अपन कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ क्रिएट एन स्ट्रेटजी फ्रॉम मोबाइल ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। तो मोबाइल के थ्रू हम कैसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें ताकि उनकी लर्निंग भी हो जाए, ये हमारा कंटेंट है। तो आजकल अगर आप देखें कि मोबाइल ट्रेनिंग जो है इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। क्योंकि मोबाइल इज़ अवर पार्ट, ये एक लग्जरी नहीं रह गई, इट इज़ अवर नेसेसिटी। और हम मैक्सिमम जो है मोबाइल के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया यूज़ करें, चाहे इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए करें या ईमेल्स करने के लिए करें। एवरीबडी वांट्स टू यूज़ ऑन मोबाइल से भी फ्रेंडली, और इससे उनको ये लगता है कि मोबाइल के थ्रू पढ़ने से आपकी स्किल्स और नॉलेज इनहेंस इंक्रीमेंट होते हैं। अगर मान लीजिए आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सबसे पहले आपको अगर उसका आंसर नहीं आएगा तो आप सिर्फ मोबाइल के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी की आदत हो चुकी है। तो क्यों ना हम इस इक्विपमेंट और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि हमारे लर्नर्स को इमीडिएट उसकी स्किल्स और नॉलेज भी वो फ़ायदा दे सके मोबाइल के थ्रू लर्निंग करते वक्त। तो ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं ये मोबाइल ट्रेनिंग के अंदर एंडलेस स्कोप मानते हैं। क्योंकि हम मोबाइल को कहीं भी एनीवेयर एनी प्लेस एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग मैनेजर जो होते हैं इस कंटेंट को मानते हैं कि जो मोबाइल ट्रेनिंग है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे क्या और कैसे डेवलप करनी चाहिए स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप एक मोबाइल ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और वो आपसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है अगर वो आपका कोई मोबाइल के थ्रू कोर्स अटेंड करता है। आप लोगों ने भी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अटेंड किए, बहुत सारे कोर्सेज़ किए। तो आप जब एक कोर्स में एनरोल होते थे तो आपकी एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती थी कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। तो होता क्या है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड फॉर द मोस्ट पार्ट लर्नर्स हु पार्टिसिपेट इन मोबाइल ट्रेनिंग कोर्सेज आर प्रेस्ड फॉर टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो है वो हमें टाइम का ध्यान रखना है। तो टाइम हमारे लर्नर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने LMS सिस्टम यूज़ किया है। देखिए LMS का मतलब होता है लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। तो कुछ लोग कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कुछ कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट स्टाइल। हम इसको कह सकते हैं MLS, मोबाइल लर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज या मोबाइल लर्निंग मैनेजमेंट स्टाइल। तो अगर उसने आपको के कंटेंट को मोबाइल के थ्रू पढ़ना सोचा है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके पास टाइम की कमी है या वो सिर्फ अदर गैजेट को छोड़ के मोबाइल के थ्रू एनीवेयर कहीं भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, कहीं भी अपनी नॉलेज को पढ़ सके, इसलिए वो आपको एक्सेस कर रहा है। तो आपको जो कंटेंट बनाना है इस मोबाइल ट्रेनिंग का वो इस तरह से होना चाहिए कि जब भी वो इस आपके कोर्स को करे तो उसको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हो कि उसने किस कोर्स को अटेंड कर लिया। तो एज सच यू विल नीड टू डिज़ाइन मोबाइल ट्रेनिंग कोर्सेज दैट हेल्प टू डेवलप द स्किल सेट और ऑफर द इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या देखना है, आपके कोर्स में जो भी कंटेंट यूज़ किया जाए वो तुरंत इमीडिएट उसको क्या हो एक्सेस हो सके, इंफॉर्मेशन तुरंत उसको पास ऑन हो सके, उसकी स्किल्स के रिगार्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, कन्वीनियंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम, उस तक सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए।
यदि कोर्स शुरू होने में एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बार बार उसको बोरियत हो रही है, स्किप करना पड़ रहा है, तो वो अगली बार ये कोर्स अटेंड नहीं करेगा। तो इस बात का हमें फोकस करना है। दूसरा आता है आपका डिटरमाइन हाउ योर मोबाइल ट्रेनिंग कंटेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स कराइए। जैसे कुछ कहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ कहते हैं किसी के मोबाइल फोन ऑनड्राइड है। तो क्योंकि हम जिस भी कंटेंट में कर रहे हैं वहाँ पे हमें ग्राफिक्स यूज़ करने होते हैं, कभी चार्ट्स यूज़ करने होते हैं, पिक्चर्स यूज़ करने होते हैं। तो जो कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, चाहे ऑपरेटिंग मोबाइल हो, चाहे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, उसमें आपकी पिक्चर्स और ग्राफिक्स इजीली एक्सेस हो सके, इसका ख्याल रखिए। जिस भी डिवाइस से वो पढ़ना चाह रहा है, उस डिवाइस पे आपकी पिक्चर्स इजीली ओपन होके रन हो सकें, हमें इस बात को फोकस करना है जब हम मोबाइल ट्रेनिंग कंटेंट बनाएं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, इफ़ यू डिज़ाइन योर मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स विद एन आईपॉड स्क्रीन इन माइंड, कि जो सामने वाला पढ़ रहा है वो आईपॉड लेके पढ़ रहा होगा, देन बी श्योर टू वेरीफाई दैट अ लर्नर यूजिंग एन आईफोन विल बी एबल टू रीड योर टेक्स्ट और व्यू योर स्मॉल ग्राफिक्स। तो आप एक बार ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि जब वो बंदा आईफोन से पढ़े तो क्या उसको वो ग्राफिक्स और टेक्स्ट जो भी आप यूज़ दिखा रहे हैं वो क्या प्रॉपरली सीन हो रहा है या फॉन्ट साइज़ को सीन हो रहा है। अब जैसे इसमें बताया कि कुछ जो होते हैं वो वेबसाइट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ा लें, या फिर हम उनसे कह सकते हैं कि आप हमारी ये एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे हमारी ऑल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या उनको बताना चाह रहे हैं वो क्लियरली सोच लें, डिज़ाइन कर लें, फिर आप अपना कोर्स कंटेंट डिज़ाइन करें। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है क्रिएट हाई क्वालिटी एंड मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोबाइल ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी का कि जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये जब लर्निंग प्रोग्राम बनाते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एप्लीकेशंस को इसके अंदर डाल देते हैं कि आपको लर्निंग होगी। देखिए, टेक्निकल डालने में बुराई नहीं है, बस सामने वाला किस लेवल पे सोच रहा है और क्या उसका मेंटल लेवल है, क्या उसकी नॉलेज है, बिना वो जाने हम टेक्निकल कंटेंट उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस था उसकी बेसिक बैकग्राउंड क्या है। बेसिक बैकग्राउंड से मतलब उसकी एजुकेशन क्या है, किस पर्टिकुलर कंटेंट के लेवल को वो पढ़ना चाह रहा है। क्या वो सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पढ़ना चाह रहा है जहाँ पे उसकी नॉलेज और स्किल्स थोड़ी सी डेवलप हो जाएं, वो कंटेंट के बाद में ओवरव्यू जानना चाहता है, या बिल्कुल इन डेप्थ कर रहा है। तो यदि इन डेप्थ में ऐसा है कि जहाँ पे टेक्निकल पोर्शन बहुत इन्वॉल्व होना है, तो हम एक बेसिक लर्नर को टेक्निकल पोर्शन नहीं डाल सकते, वो कोर्स नहीं पढ़ेगा। तो ये इस बात का हमें ख्याल रखें। दूसरी बात, यू ऑल वांट टू कंसिडर शॉर्ट कोर्सेज। बहुत लेंदी कोर्सेज को भी लर्नर नहीं पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास लंबा लेंदी कोर्स पढ़ने का समय होता तो वो मोबाइल के थ्रू पढ़ता ही नहीं। वो मोबाइल के थ्रू LMS इसलिए करना चाह रहा है कि उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, या फिर वो कहीं ज़्यादा ऑलरेडी इंगेज है जहाँ पे वो कोर्सेज़ को समय नहीं दे पा रहा, तो तभी उसने मोबाइल चूज़ किया है। तो आपका कंटेंट शॉर्ट होना चाहिए बट क्वालिटी वाला होना चाहिए, ये भी आपको रिमेंबर याद रखना है, और ईज़िली आपके उस पर्सन के मोबाइल डिवाइस पे ओपन हो जाए, रन हो सके, ये भी आपको अपने इसमें ध्यान रखना है। आपका 4th स्टेप आता है बूस्ट यूज़र इंगेजमेंट थ्रू इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। जो भी आपके लर्नर्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जब भी वो मोबाइल के थ्रू अपना कोर्स अटेंड करें तो कोशिश करिए कि इंगेजिंग ड्रॉ द लर्नर्स इन फ्रॉम द वेरी स्टार्टेड, कि आपका जो कंटेंट है वो लर्नर के साथ अटैच हो जाए। तो इसमें आप लर्नर से फीडबैक भी मांग सकते हैं, आप उनसे सजेशंस भी मांग सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स या अदर्स। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या कह रहा है कि इंटरेस्टेड बनाने के लिए ज़रूरी है कि टाइमली बेसिस पे ट्रेनिंग के अंदर कंटेंट में उनको मोटिवेशन लेक्चर्स भी आते रहें। मोटिवेशन से मतलब है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या एक्टिविटीज़ ताकि उसको करने में इसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। देन आता है इंटीग्रेट सोशल लर्निंग स्ट्रेटजीज़।
मच ऑफ द मोबाइल ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्रोनस मीनिंग दैट स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन, वो अपने आप सीखना चाहते हैं. हाउ एवर यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म इट इंटू एन इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग द सोशल लर्निंग कोर्सेज बाय इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया इनटू योर स्ट्रेटजी. तो वो ये चाह रहा है आप कि यदि आप उसका कंटेंट जो बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप से सीखना चाह रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं लर्नर होने के सीखूं, ना कि एक एक्सपर्ट के तौर पे सीखूं. और उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आप अपने यहाँ पे सोशल मीडिया में स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ाएंगे वो लर्नर अपने आप सीख सकता है विदाउट हेल्पिंग एनी अदर इनिशिएटिव्स. तो सोशल नेटवर्क पे कोलैबोरेटिंग टूल्स के थ्रू, डिफरेंट बाय गिविंग प्रोजेक्ट्स, तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. देखिए, कंटेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कंटेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉई अपना, लर्नर जो होता है वो अपना समय दे रहा है मोबाइल में, जितनी भी देर का वो पढ़ रहा है उतनी देर वो आपके कंटेंट को पढ़ेगा. अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं है, यदि उसमें कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं बहुत टिपिकल जो वो नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर आपका जो एप्लीकेशन वो रन नहीं हो पा रही है बार बार, और सिंपल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं थिंग्स, और वो नहीं सीख पा रहा अपने आप, यानी वर्ड्स इतने टिपिकल हैं वो नहीं सीख पा रहा है, तो वो उस कंटेंट को स्किप कर देगा. एंश्योर द सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा पॉइंट आया. एक अनदर इम्पोर्टेंट कंसर्न, जब आप मोबाइल के थ्रू कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो लर्नर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करता है. कुछ कोर्सेज होते हैं जो पेमेंट मांगते हैं, कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. तो एम्प्लॉय जो लर्नर होता है वो अपने पर्सनल डेटा किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता. तो सबसे पहले जब भी आप मोबाइल कंटेंट बनाएं तो अपने लर्नर को ये मेक श्योर कर लें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं किसी अदर थर्ड पर्सन को लीक नहीं होगी. यदि आप कहीं पेमेंट गेटवे यूज़ करवा रहे हैं तो पेमेंट गेटवे शुड बी एंश्योर्ड और सिक्योर्ड, ताकि उसको ये डर ना रहे कि मेरा पैसा कोई थर्ड पार्टी जो है हैक करके ले जाएगी. देन, जब टेस्ट, रिवाइज एंड लॉन्च, बिफोर यू ऑफिशियली लॉन्च योर मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स, उससे पहले आप क्या करिए, एक बार आप उसको खुद टेस्ट करके देख लीजिए क्या वाकई में आप इस कंटेंट को मोबाइल पे इजीली रन कर पा रहे हैं. जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे क्या हम इसके अंदर देख रहे हैं, क्या हम पिन पॉइंट एरियाज़ को कवर कर पा रहे हैं, या हम फालतू में अननेसेसरी का उसमें कंटेंट डाल के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप कंटेंट को बढ़ाए जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है. कितनी देर का हम कोर्स डाल रहे हैं, कितने आवर्स का हम पैकेज बना रहे हैं, कितनी देर का वो कोर्स चलेगा, स्टडी मटेरियल हम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, कितना डेटा और नेट पैक इसमें खर्च होगा, तो कितनी देर उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठना पड़ेगा उस कोर्स को करने के लिए. तो ये सारी बातें आप इसमें अपने इस टेस्टिंग पर्पज़ में देख लीजिए. और लास्ट पॉइंट आता है आपका कंटिन्यूली access the effectiveness of your mobile training strategy. As is the case with all the things in the world of instructional design and e-learning, a mobile training strategy should always be work in progress. तो एवरीबडी क्या हो रहा है कि जो है आपका ई लर्निंग का जो ये मीडियम है ये अब डेवलप होना शुरू हो गया. डोंट हेजिटेट टू सर्वे योर लर्नर्स टू गेट इनवैल्यूएबल फीडबैक और एक्सेस हाउ इफेक्टिव योर मोबाइल कोर्स. जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए कभी भी अपने लर्नर से फीडबैक लेने से हेजिटेट मत करिए. आप चाहें तो इस फीडबैक को आप हर एक स्लाइड एक सेशन के बाद रख सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें. दूसरा, अगर आप सक्सेसफुल मोबाइल ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इस कंटेंट को बार बार क्या करें, पॉलिश करते रहें. यदि एक ही कोर्स है, एक ही कंटेंट है, तो अदर लर्नर्स क्या होंगे, वो उस चीज़ से बोर होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको वो ज़्यादा विलिंगली और एंथुजियास्ट के साथ पढ़ नहीं पाएंगे. देन हर एक मोबाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ऑडियंस जो है आपके साथ जुड़ी रहे और अपने आप को ये महसूस करे कि उस कंटेंट को पढ़ के कुछ डेवलपमेंट हुआ. तो ये जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ रहा है तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो आफ्टर डूइंग इस कंप्लीशन ऑफ कोर्स ये कुछ हुआ है. तो इट इज़ योर स्ट्रेटजी कि आप कैसे इन सब पॉइंट्स को मैनेज करते हैं और इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लर्नर्स की स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं. थैंक यू.